जाता है, मंगलायतन बन जाता है, वो स्थान भी पवित्र बन जाता है, वो स्थान भी तीर्थ बन जाता है। इसलिए भले ही विशाल भवन हो, भले विशाल घर हो, लेकिन वह घर तभी अपने विशालता को लिए हुए जब उस घर के अंदर सत्संग होगा, जब उस घर के अंदर किसी की बुराइयां न होती हो, जिस घर के अंदर कोई कलह झगड़ा न होता हो, जिस घर के अंदर कोई क्लेश न होता हो, जिस घर के अंदर कोई मनमुटाव न रहता हो, जिस घर के अंदर हमेशा स्वार्थ न रहता हो, जिस घर के अंदर हमेशा परमात्मा की भावना, प्रेम की भावना, उदारता की भावना, सबकी कुशलता की भावना जहां बसती हो, वह फिर भवन नहीं, वह क्या बन जाता है? साकेत बन जाता है, गोलोक बन जाता है, गोकुल बन जाता है। जाजुग जंगम तीरथ राजू, जाजुग जंगम तीरथ राजू, मुझे मंगल मन संत समाजो, मुझे मंगलमय संत समाजो। वह स्थान, वह घर, वह आनंद, वह भूमि, वह स्थल, वह प्रदेश, वह प्रांत सब तीर्थ बन जाता है। दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। सुनने के लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं, सुनने के लिए, श्रवण के लिए कोई व्रत की आवश्यकता नहीं, श्रवण के लिए कोई उपवास की आवश्यकता नहीं, श्रवण के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। बस जब मन में अभिलाषा जग जाए, मन में श्रद्धा जग जाए, तत्क्षण बैठ करके और हरिशरणम 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 बैठ करके भगवान का कीर्तन, बैठ करके भगवान का चिंतन, बैठ करके भगवान का मनन और बैठ करके भगवान का श्रवण प्रारंभ हो जाए। इसलिए कथा श्रवण हेतु किसी नियम की आवश्यकता नहीं बतलाई जाए, कोई दिन की आवश्यकता नहीं बतलाई जाए। जब मन में विचार आ जाए, जब मन में श्रद्धा जग जाए, तत्क्षण और भगवान का दिव्य गुणानुवादन, भगवान का दिव्य श्रवण प्रारंभ होता है। क्योंकि कलियुग में भगवान ने इसकी इतनी साफल्यता बतलाई कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते संगद कलो केशव कीर्तन। ध्यान से सुनना मेरे प्रभु प्रेमियों, इन्हीं का अनुवाद और तुलसी बाबा ने अपने मानस में कर दिया। कलयुग में भगवान ने बड़ा सुंदर अनुग्रह किया है। आप और हम सब कहते हैं ना कि ये बेकार युग है, ये बड़ा विषम युग है, कभी मत बोलो। चारों युगों में सबसे बढ़िया अगर कोई युग है तो वो कौन सा युग है? ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। यत् फलम नास्ति तपसा, जिस फल की प्राप्ति न तपस्या से, न योग से, न समाधि से प्राप्त हो सकती है, कलयुग में केवल उस फल की प्राप्ति अनायास ही किससे प्राप्त जाती है? भगवान के नाम संकीर्तन से ही तत्क्षण उसकी प्राप्ति जाती है। बस केवल बैठे नहीं और भगवान का नाम संकीर्तन प्रारंभ किया नहीं, योग, तप, समाधि सबके फलों की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सनत कुमार नारद जी को